हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो घटना चक्र जीएस पॉइंटर 2021 के इंटरनेशनल करंट अफेयर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य का वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किसने लिया है? तो यह 28 जनवरी 2021 को सादिर जापारोव ने लिया। ठीक है, किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने? सादिर जापारोव। नेक्स्ट देखिए, 13 जनवरी 2021 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाअभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यह प्रतिनिधि सभा में किया गया था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था। तो यह 197 के मुकाबले 232 मतों से। प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध पहली बार महाभियोग का प्रस्ताव तो यह दिसंबर 2019 में पहली बार किया और दूसरी बार किया था 13 जनवरी 2021 को। तो डोनाल्ड ट्रंप पे एक ही शासनकाल में 2 बार महाअभियोग उस पर लगाया गया। नेक्स्ट देखिए, अमेरिकी लोकतंत्र के 231 वर्ष के इतिहास में अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार महाभियोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है पहला राष्ट्रपति है जिसको 2 बार महाभियोग की कार्यवाही का सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा वे अमेरिकी राष्ट्रपति जिन पर महाअभियोग की कार्यवाही शुरू की गई थी, ठीक है, तो ये एंड्रू जॉनसन और बिल क्लिंटन, यानी टोटल 3 राष्ट्रपतियों पर अब तक महाअभियोग की कार्यवाही वहां शुरू की गई है। पहले थे एंड्रू जॉनसन, फिर बिल क्लिंटन और तीसरा थे डोनाल्ड ट्रंप, जिनको पहली बार 2 बार महाअभियोग का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष 8 सूत्री कार्य योजना का प्रस्ताव किसने दिया? तो यह 13 जनवरी 2021 को भारत के द्वारा दिया गया था। ध्यान से देखते चलिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ हमारे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं वो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर अच्छा ना रहे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि और हम इम्प्रूव कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए किस देश के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को स्वीकृत किया? तो होगा संयुक्त अरब अमीरात के साथ। भारत अरब सहयोग मंच की तीसरी वरिष्ठ अधिकारी स्तरीय बैठक का आयोजन कब किया गया? तो यह 12 जनवरी 2021 को हुआ। संविधान में संशोधन कर पहली बार क्राउन प्रिंस की नियुक्ति का प्रावधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार क्राउन प्रिंस की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया है ओमान में। अगला देखिए, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित वह अधिनियम जो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को पाकिस्तान के उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत पाकिस्तानी महिलाओं को न्यूनतम 50% छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्देश देता है। तो होगा मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, किस देश के प्रमुख गैर नाटो भागीदार के दर्जे को समाप्त करने के लिए अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जनवरी 2021 में? तो यह पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को प्रमुख गैर नाटो भागीदार का दर्जा तो यह 2004 में दिया गया था। जनवरी 2021 से 13वीं रक्षा वार्ता की आयोजन की गई थी। यह भारत और वियतनाम के बीच किया गया रक्षा वार्ता कब? 12 जनवरी 2021 से को 13वीं। नेक्स्ट देखिए, 12 जनवरी 2020 को पुलिस प्रमुखों के बीच पहला प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वर्चुअल संवाद आयोजन तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया। नेक्स्ट देखिए, अरब जगत के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए $1 बिलियन की वित्तीय सुविधा स्थापित करेगा। तो यह भारत और अरब जगत के साथ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निपटने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपातकाल
कब घोषित किया गया था मलेशिया के द्वारा? तो यह 12 जनवरी 2021 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा आयोजित किया गया तो यह वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है, वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखिए, वन प्लैनेट समिट 2021 का विषय क्या था, यानी सेंट्रल थीम क्या था? तो यह हो जाएगा आपका लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गतिविधियों को लगातार समर्थन प्रदान करने के आरोप में अमेरिका ने आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया है, तो क्यूबा को किया है। 11 जनवरी 2021 को 5 दिवसीय राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत यह पाकिस्तान में किया गया। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। क्या? विश्व हिंदी दिवस। अगला देखिए, वर्धा स्थित राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के तत्वाधान में 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? नागपुर में। ठीक है, तो हिंदी दिवस का पहला आयोजन कब किया गया था? 1975 में। कहाँ पर? नागपुर, इंडिया। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में वर्ष 2006 से प्रति वर्ष 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। 7 जनवरी 2021 को भारत और फ्रांस के बीच वार्षिक रणनीतिक वार्ता हुई दिल्ली में। देखिए, एसपीडी का भी करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट है, उसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। और एक आपका लिए एमसीक्यू क्वेश्चन करंट अफेयर का हम ला रहे हैं बहुत ही जल्द, तो उसको भी आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल के बारे में बताइए और शेयर कीजिए। चलिए अगला देखिए, भारत द्वारा कोविड-19 के टीके की अनुबंधित आपूर्ति की गई, तो यह सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मोरक्को और बांग्लादेश और म्यांमार, इस सभी देशों को कोविड-19 टीका इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया। स्पेन में आया वह तूफान जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ और भारी नुकसान हुआ, तो इसका नाम था फिलोमेना तूफान। नेक्स्ट देखिए, मृत्यु दंड की सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में भी चर्चा काफी दिन से चल रही है कि मृत्यु दंड को खत्म कर दिया जाए, तो यह खत्म किया गया है कजाकिस्तान में। वर्ष 2021 में भारत और जर्मनी अपने राजनयिक संबंधों की कौन सा स्थापना वर्ष मना रहा है? 70वीं। वर्ष 2021 में भारत और जर्मनी अपनी रणनीतिक साझेदारी की कौन सा स्थापना मना रहा है? देखिए, भारत और जर्मनी रणनीतिक साझेदारी का 20वां, लेकिन राजनयिकी का 70वां वर्षगांठ। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, द लाइन नामक एक परियोजना के तहत शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने की घोषणा किया है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट देखिए, 5 से 7 जनवरी 2021 के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहाँ की आधिकारिक यात्रा पर थे? श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यह वर्ष 2021 को घोषित किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। अगला देखिए, भारत ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा से प्रभावित इस देश को मानवीय सहायता एवं आपदा सामग्री पहुंचाई, तो यह फिजी को पहुंचाया गया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी लोगों को मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है ऑस्ट्रेलिया ने। किस पश्चिम एशियाई देश ने अभिभावकों की अनुमति के बिना महिलाओं को अपने नाम में परिवर्तन का अधिकार दे दिया है? सऊदी अरब। 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में कार्य प्रारंभ किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस बार फिर से इंडिया, नॉर्वे, केन्या, मैक्सिको और आयरलैंड का कार्यकाल शुरू हुआ 1 जनवरी 2021 को। किस रूप में? अस्थायी सदस्य के रूप में। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है, उसका नाम आप कमेंट में हमें बताइएगा। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 वर्ष का कार्यकाल, जो कि 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के दौरान भारत जिन
3 समितियों की अध्यक्षता करेगा, वह कौन कौन है? तो तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और आतंकवाद निरोध समिति। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 श्योर पूछेगा किसी न किसी एग्जाम में। तो ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और कैमला हैरिस, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन जो है शपथ ग्रहण लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2020 का टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, तो यह एरिक युआन जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम के सीईओ हैं, जूम के सीईओ हैं। अगला देखिए, दिसंबर 2020 में हुए आम चुनावों में घाना के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित किए गए नाना अकुफो एडो। कोविड-19 के संदर्भ में गो फॉर जीरो नीति लागू करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया बना है। अगला देखिए, दिसंबर 2020 में संपन्न आम चुनावों के बाद कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए शेख शवाह अल खलीद अल सबाह। रोमानिया के प्रधानमंत्री जिन्होंने दिसंबर 2020 में अपने पद से इस्तीफा दिया, आंसर हो जाएगा लुडोविक ओरबान। 30 दिसंबर 2020 को गर्भपात को वैध घोषित करने वाला लैटिन अमेरिका देश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गर्भपात को वैध इसने किया है, तो ये होगा आपका अर्जेंटीना। नेक्स्ट देखिए, 29 दिसंबर 2020 को भारत ने हवाई मार्ग के जरिए अमेरिका को निर्यात किया, तो 2 टन जैविक सहजन का पाउडर। सहजन का वैज्ञानिक नाम मोरिंगा अलिफेरा। दिसंबर 2020 में चर्चा में आया बंगाल की खाड़ी स्थित बांग्लादेश का वह द्वीप जिस पर बांग्लादेश की सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को बसा रही है, तो यह आपका भसनचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। भसनचर नाम है जिस पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। 28 दिसंबर 2020 को मानव रहित हवाई प्रणालियां ड्रोन पर नए नियम बनाए गए अमेरिका में। उइगर मुसलमानों पर चीन की कठोर नीति पर निगरानी रखने के लिए आइज नेटवर्क में शामिल होने की मंशा प्रकट की है, तो यह जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्च 1946 में अमेरिका एवं यूके के बीच हुए यूके यूएसए समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया गठबंधन, तो यह था फाइव आइज, FVEY। देखिए, फाइव आइज गठबंधन का उद्देश्य क्या है, तो होगा सिग्नल अवरोधन के माध्यम से खुफिया सूचनाएं साझा करना। वर्तमान में फाइव आइज नामक गठबंधन में कितने देश शामिल हैं? 5, अमेरिका, इंग्लैंड, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 27 दिसंबर 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया था, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इंपॉर्टेंट है। ये 27 दिसंबर 2020 को पहला महामारी तैयारी दिवस मनाया गया। 27 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान सहायता प्रदान करने एवं सितंबर 2021 तक सरकार के वित्त पोषण हेतु एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया। इस विधेयक के तहत कुल स्वीकृत राशि 2.3 ट्रिलियन डॉलर। देखिए, 23 दिसंबर 2020 को नेसेट को भंग किया गया, किसके द्वारा? इजराइल के संसद के द्वारा। गैर OECD देशों को हानिकारक एवं पुनर्चक्रण न ले जा सकने योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के निर्यात पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, तो यह यूरोपियन संघ में। 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार, तो यह दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से जिन अन्य 2 देशों के नेताओं को सम्मानित किया गया है, तो वह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, और तीसरे व्यक्ति बने हैं नरेंद्र मोदी। चेंगडू चीन को ल्हासा यानी तिब्बत से जोड़ने वाली रेलवे लाइन जिसका निर्माण कार्य चीन द्वारा पूरा कर लिया गया है, तो उसका नाम है सिचुआन तिब्बत रेलवे, सिचुआन तिब्बत रेलवे। अगला देखिए, दिसंबर 2020 में पूर्व राष्ट्रपति को संसद के उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल में आजीवन सदस्यता देने वाला कानून,
तो यह रूस में पास हुआ। 21 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गुयेन जुआन फुक के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये वियतनाम में, और ये जो गुयेन जुआन है क्या है? वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए, 21 दिसंबर 2020 को भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान कौन कौन सा दस्तावेज अंगीकृत हुआ? तो शांति, समृद्धि एवं जन समूह के लिए भारत वियतनाम संयुक्त विजन। हवाई द्वीप स्थित वह ज्वालामुखी जो 20 दिसंबर 2020 से सक्रिय हो गया, किला उवा। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2020 में भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के भविष्य में कार्यान्वयन हेतु इस अवधि हेतु कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया गया। आंसर होगा 21 से 23 के बीच। भारत वियतनाम वर्चुअल मीटिंग में कितने समझौतों पर सिग्नेचर हुआ? 7। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन, तो यह ब्रिटेन में प्रस्तावित था। 17 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से किस रेल लिंक का उद्घाटन किया? तो चिल्हाटी हल्दीवाड़ी रेल लिंक। चिल्हाटी जो है बांग्लादेश में पड़ता है और हल्दीवाड़ी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। 17 दिसंबर 2020 को कैटो इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी एवं फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया गया, जिसमें इंडिया का रैंक तो ये होगा 111वां। ठीक है, इसमें सबसे खराब रैंक 162 देश शामिल किए गए, उसमें किसका है? सीरिया का है। वहीं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में नंबर 1 पे कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। यूएई, बहरीन और सूडान के बाद 11 दिसंबर 2020 को इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला अरब लीग देश तो मोरक्को है। दिसंबर 2020 में तिब्बत के समर्थन में एक विधेयक द तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पारित करने वाला देश, आंसर हो जाएगा अमेरिका। ये रिवीजन के लिए काफी अच्छा वीडियो है, आप अच्छे से 1-2 बार देख लीजिए। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर फेसबुक दोनों के ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप जरूर जुड़िएगा। चलिए अगला देखते हैं। महात्मा गांधी एवं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कार्यों एवं उनकी विरासत के अध्ययन हेतु भारत एवं अमेरिका के बीच एक शैक्षणिक मंच की स्थापना के उद्देश्य से दिसंबर 2020 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम तो होगा गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट। अगला देखिए, दिसंबर 2020 में आया तूफान बेलना से प्रभावित देश तो फ्रांस और ब्रिटेन थे। दिसंबर 2020 में रोमानिया के नए प्रधानमंत्री थे फ्लोरिन सीटू चुने गए। अगला देखिए, साउथ एशिया जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर तथा प्रति 1000 आबादी में अधिकतम सीसीटीवी कब 20 में तो सबसे ज्यादा आपका चेन्नई में है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 657 कैमरे लगे हैं वहां पे। अगला देखिए, साउथ एशिया जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का पहला सीसीटीवी कैमरा कहां पर इंस्टॉल किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला सीसीटीवी कैमरा तो ये जर्मनी में वर्ष 1942 में इंस्टॉल किया गया। नेक्स्ट देखिए, अमेरिकी मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप जिसने द्वेषपूर्ण भाषण एवं हिंसा को भड़काने के आरोप में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था, तो यह स्नैपचैट। 8 दिसंबर 2020 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की 17वीं वार्षिक सूची में शामिल भारतीय महिलाएं तो ये 3 हैं। कौन कौन? निर्मला सीतारामन जिनका रैंक 41, रोशनी नडार मल्होत्रा रैंक 51 और किरण मजूमदार 168 पोजीशन। अगला देखिए, दिसंबर 2020 में चीन एवं नेपाल के द्वारा की गई संयुक्त घोषणा के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कितना वृद्धि हुआ? तो 86 सेंटीमीटर का।
माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो होगा 8,848.86 मीटर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया जाता है किसके द्वारा, ये भी बार बार पूछता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो ये जारी करता है कौन, जर्मनी स्थित जर्मन बाचर न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। इसमें देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक में शीर्ष स्थान पे तो यह आपका स्वीडन, जिसको चौथी रैंक है। प्रथम 3 स्थान इसमें रिक्त रखा जाता है, तो अगर पूछ दे फर्स्ट रैंक तो ये स्वीडन ही आंसर होगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में लास्ट पोजीशन संयुक्त राज्य अमेरिका का 61। 7 दिसंबर 2020 को जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का रैंक 10th हो जाएगा आंसर। अमेरिका का वह विश्वविद्यालय जहां जैन धर्म और हिंदू धर्म पर एक पीठ स्थापित की जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यह आपका कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक काफी खराब है, 94। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के वार्षिकांक पॉइंटर बुक का था। चैनल पे नए हैं, हमारा शिक्षा सेंटर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिएगा। कुछ कमी लगी वीडियो में तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फोकस के रूप में कर रहे हैं, फोकस करके कर रहे हैं, ताकि हम उसी हिसाब से आपको PDF और कंटेंट अपने चैनल पे प्रोवाइड करें। थैंक यू।